नमस्कार विद्यार्थियों, वंदे वाणी हिंदी साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे टॉपिक चल रहा था विकारी शब्द, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया के बारे में हमने पढ़ लिया था। और कल की क्लास में हमने विकारी शब्द विशेषण को शुरू किया था और विशेषण के बारे में हमने पढ़ा था कि विशेषण किसे कहते हैं। तो विद्यार्थियों, हमने पढ़ा था कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। और दूसरा हमने ये भी पढ़ा था कि जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं, और जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। तो हमने पढ़ा कि विशेषण जो है 5 प्रकार के होते हैं और कहीं कहीं 4 प्रकार के दे रखे हैं, लेकिन हम यहाँ पे 5 ही प्रकार पढ़ेंगे। सबसे पहला जो विशेषण था वो गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, चौथा हमारे है संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण, और 5वां है व्यक्तिवाचक विशेषण। तो सबसे पहले हम गुणवाचक विशेषण के बारे में पढ़ लेते हैं कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे काला, पुराना, भला, छोटा, मीठा, देसी, पापी, धार्मिक इत्यादि। यानी कि काला क्या है, यहाँ पे रंग बता रहा है कि काला है व्यक्ति, गोरा है, जो भी है। और पुराना मतलब इसकी जो है उसके पुराना जो उसके रंग, रूप और दशा का बोध कराता है कि पुराना कितना है, उसके बारे में बोध कराता है। भला मतलब स्वभाव से वो व्यक्ति कैसा है उसका बोध कराता है। छोटा, मीठा, देसी, पापी, धार्मिक, ये सारे जो है विशेषण है जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। जैसे काला सांप, तो यहाँ पे जो सांप है वो संज्ञा शब्द है और काला क्या है, विशेषण। यानी कि सांप जो संज्ञा शब्द है उसकी विशेषता बता रहा है कि सांप कैसा है, सांप काला है। अब मैं यूं लिख दूं इसके आगे कि बहुत, जैसे ही मैंने लिख दिया कि बहुत, तो बहुत लिखते ही ये क्या हो गया, बहुत काला सांप। यानी कि ये विशेषण है काला और इसकी भी विशेषता बता रहा है कौन, बहुत शब्द। तो ये बहुत लिखते ही इसके ये क्या हो गया, प्रविशेषण। प्रविशेषण, क्योंकि इसने क्या बताइए वापस, ये जो संज्ञा शब्द है इसकी विशेषता तो बता रहा है, विशेषण जो है काला ये बता रहा है, और जो काला जो विशेषण दे रखा है इसकी विशेषता बहुत शब्द बता रहा है, यानी कि बहुत ही काला है। तो काला शब्द की जैसे ही इसने विशेषता बताई तो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पे बहुत जो है वो प्रविशेषण हो गया। अब भला आदमी, यहाँ पे भला के आदमी का स्वभाव कैसा है, भला है, और आदमी शब्द संज्ञा है, तो संज्ञा शब्द की यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है और ये है विशेषण है भला। और मीठा आम, देसी घी, पापी व्यक्ति, धार्मिक लोग, पुराना महल, मोटा आदमी, सुंदर लड़की, नया घर, चालाक लोमड़ी, ये सारे क्या है, जो ये संज्ञा शब्द है उन सब की विशेषता बता रहे हैं। जैसे ही हमने यहाँ पे पुराने के आगे मैंने बहुत पुराना लिख दिया, तो मैंने आपको पहले भी बताया था ये बहुत होते ही ये प्रविशेषण हो जाएगा, क्योंकि ये पुराना जो विशेषण है उसकी विशेषता बता रहा है। और यहाँ पे जो विशेषता किसकी बता रहा है, संज्ञा शब्द की। तो यहाँ संज्ञा शब्द की जो विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं, और वापस जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। और मैंने एक बताया था आपको कि संज्ञा, सर्वनाम, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, तो इन दोनों की जो विशेषता बताते हैं उन्हें तो कहा जाता है विशेषण। यानी संज्ञा और सर्वनाम की जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, लेकिन विशेषण की जो विशेषता बताते हैं उन्हें हम प्रविशेषण कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रविशेषण। और क्रिया शब्दों की विशेषता जो बताएंगे उन्हें हम क्रिया विशेषण कहेंगे। क्रिया विशेषण कहेंगे। यानी कि जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्वभाव, दशा आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं, और विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं, और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। तो विद्यार्थियों, इससे आगे हम पढ़ेंगे संख्यावाचक विशेषण। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।